ओम शांति। आज शिव बाबा की जयंती और हम सब बच्चों की जयंती साथ साथ है। हम बाबा की जयंती मनाएंगे, बाबा हमारी जयंती मनाएंगे। तो आज का दिन बहुत अलौकिक दिन, प्रभु मिलन का दिन, सच्चे अर्थों में शिव के अवतरण का दिन है। हम बाबा से मिलन का आज संपूर्ण आनंद लेंगे, अपने को खुशी और नशे से भरेंगे। भक्त तो शिव के मिलन के लिए, उसके दर्शन पाने के लिए आज सारी रात जागरण करेंगे और हमसे मिलने के लिए तो वे स्वयं आएंगे। भक्त लोग आज बहुत कुछ चढ़ाएंगे शिव पर और हम सब भी चढ़ाएंगे। अपने को संपूर्ण बनाने के लिए कुछ चीजें शिव पर बलिहार करेंगे। तो आज का ये मिलन हम सभी के लिए बहुत सुंदर हो, सुखद हो। उसके लिए मन को 3 चीजों से भरपूर करना है: खुशी, नशा और एकाग्रता। लक्ष्य यही है, आप सब भी यही लक्ष्य बना लें कि हम संपूर्ण एकाग्रचित्त होकर अभी से बाबा के सुंदर वाइब्रेशन सपने में भरेंगे। तो चलें, सबसे पहली प्रैक्टिस करते हैं। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी। एकाग्र हो जाएं सभी, अपने स्वरूप को देखें। मैं चमकती हुई ज्योति। मास्टर ज्ञान सूर्य। इस धरा पर दिव्य कार्यों के लिए अवतरित हुई महान आत्मा हूं। मस्तक सिंहासन पर विराजमान, मन बुद्धि की मालिक, स्वराज्य अधिकारी। मैं बहुत तेजस्वी, इस देह की मालिक, मन की मालिक। अपने मन को मालिक बनकर आदेश दे दें, हे मेरे मन, अब शांत हो जाओ। अब तुम्हें प्रभु मिलन का सुंदर अनुभव करना है। शांत।
ओम शांति। पिछली बार बाबा ने हम सभी को जो सुंदर होमवर्क दिया है उसको लेकर हम चलेंगे। अब अपने जीवन को निर्विघ्न बनाओ, अपने साथियों के विघ्नों को नष्ट करो, अपने घर और सेवा स्थान को निर्विघ्न बनाओ। और बहुत सुंदर बात, जो शक्तिशाली आत्माओं को अब करनी है, तुम्हारा प्रभा मंडल जहां तक फैले, तुम्हारे वाइब्रेशंस जहां तक पहुंचें, वहां तक सभी आत्माएं विघ्नों से मुक्त हो जाएं। बहुत बड़ा चैलेंज का काम बाबा ने हम सबको दिया है। पहले भी बाबा कहते आए, तुम्हें तो विघ्न विनाशक का वरदान है। आगे चलकर तुम्हें सारे संसार को विघ्नों से मुक्त करना होगा। तो बाकी ये छोटे छोटे विघ्न, अपने विघ्न, साथियों के विघ्न, ये तो कुछ भी नहीं है। इस बार भी बाबा ने याद दिलाया, तुम विश्व कल्याणकारी हो, बहुत बड़ा काम तुम्हें करना है, तुम विघ्नों में नहीं रह सकते। तो पहले हमें देखना है, हमारी स्थिति में कोई विघ्न तो काम नहीं करता। और एक बहुत सुंदर संकल्प आज ले लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपनी स्थिति नहीं बिगाड़नी है। और बाबा का वो महावाक्य याद करेंगे, स्थिति श्रेष्ठ तो परिस्थितियां स्वतः ही नष्ट हो जाती हैं। और स्थिति को श्रेष्ठ बनाने का आधार है स्वमान। तो दो स्वमान, रोज सवेरे उठकर 7 बार सभी याद करेंगे, ताकि हमारा ऑरा, हमारा प्रभामंडल बहुत पावरफुल हो जाए। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं और विघ्न विनाशक हूं। और मेरे अंग अंग से, मस्तक से, नैनों से जो शक्तियों की किरणें फैल रही हैं, वो जहां तक जा रही हैं, वहां तक के विघ्नों को नष्ट कर रही हैं। चलें अब इसी स्वमान के साथ ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे। अपने को दोनों स्वमान में स्थित करें और फील करें, सर्वशक्तिवान की शक्तियां मुझ में समाकर चारों ओर फैल रही हैं।
ओम शांति। बाबा ने पहले से ही ये बहुत बड़ा कार्य हम सबको दिया है। जो श्रेष्ठ योगी हैं उन्हें बहुत ध्यान देना है। अब के विघ्न तो बहुत छोटे हैं। इस संसार में तो विघ्नों के पहाड़ गिरेंगे। ऐसे में बाबा ये चाहते हैं कि मेरे बहुत सारे बच्चे संसार को विघ्नों से मुक्त होने में मदद करें। और याद रखेंगे, जो आत्मा लंबा समय निर्विघ्न रही होगी वही संसार के लिए विघ्न विनाशक बन जाएंगे। तो सबको चेक करना है। आज हम बाबा से निर्विघ्न जीवन का वरदान लें, और अगर हमारे पुरुषार्थ में कोई विघ्न काम कर रहा हो उसको आज विदाई देंगे। कैसे विघ्न काम करते हैं? किसी का पुरुषार्थ सब कुछ सरल होते भी एक आलस्य उसको सवेरे नहीं उठने देता, उसको ढीला कर देता है। तो आलस उसके जीवन में एक बड़ा विघ्न बन जाता है। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा अभ्यास करता है लेकिन उसको बीच बीच में क्रोध आ जाता है। क्रोध उसके पुरुषार्थ में सबसे बड़ा विघ्न बन जाता है। किसी व्यक्ति को किसी विशेष चीज के प्रति आकर्षण है, वो आकर्षण उसके पुरुषार्थ में, उसके जीवन में विघ्न बन जाता है। सूक्ष्म इच्छाएं बहुत बड़ा विघ्न बनती हैं, और ये विघ्न हमारी शक्तियों को नष्ट करते हैं। हमें बहुत शक्तिशाली बनना है विघ्न विनाशक बनने के लिए। सभी महसूस करें, बाबा अपने बहुत सारे स्थानों को विघ्न विनाशक बनाना चाहता है। मैं कुछ बातें आपके सामने रखता हूं जिनकी प्रैक्टिस करते हुए सभी अपनी स्थिति को निर्विघ्न बनाएंगे। विघ्न तो आएंगे। बाबा ने पहले से ही कह दिया है, बाप ने यज्ञ रचा है, इसमें भी विघ्न पड़ते हैं। परिवारों में भी कभी बीमारियों के विघ्न, कभी अचानक कोई अनहोनी घटना होने के विघ्न, काम धंधों में बहुत बड़े विघ्न, ये सब पड़ते हैं। परंतु हमें इंपॉर्टेंट बात अटेंशन देंगे, अपनी शक्तियों को भूलना नहीं है। बड़ी चीज है। मनुष्य विघ्नों की उलझन में दो चीजें भूल जाता है। बहुत ध्यान पूर्वक उन्हें याद रखने की जरूरत है। बाबा ने कहा, बच्चे विघ्नों में इतने उलझ जाते हैं कि ये भी भूल जाते हैं कि हमें साथ देने वाला कौन है। जिन्हें भगवान साथ दे रहा हो उनके लिए विघ्न कुछ भी नहीं होते। परंतु साथ तब मिलता है जब हमें साथ की स्मृति रहती है। और दूसरी चीज, जो भी जीवन में बातें आती हैं, ये दृष्टिकोण हम सभी को अपना लेना है। बातें बहुत छोटी हैं, हम बहुत बड़े हैं। बातें मूल्यहीन हैं, हमारी स्थिति अनमोल खजाना है। इसलिए एक संकल्प कर लें, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें अपनी स्थिति को बिगाड़ना नहीं है। स्थिति नहीं बिगड़ेगी तो परिस्थितियां और विघ्न सहज विदाई ले लेंगे। तो आज हम बाबा से निर्विघ्न जीवन का,
और विघ्न विनाश करने की शक्ति का वरदान लेंगे। बाबा का हम आह्वान करेंगे, भक्त मंदिरों में उसका आह्वान करते हैं, हम तो प्रैक्टिकल में उससे मिलते हैं, तो चलें अब उसका आह्वान करें और उनसे वरदान लें। बुद्धि ले चलें परम धाम, महाज्योति को निहारें। सर्वशक्तिवान वरदाता जो हमें बहुत प्यार करता है, जो ज्ञान सूर्य है, उसके तेज से जैसे कि ब्रह्मलोक जगमगा उठा है, बहुत प्यार से निमंत्रण देंगे। हे प्राणेश्वर, हे खुदा दोस्त, मेरे मन के मीत, हम आपके प्यारे बच्चे बहुत प्यार से आपका वेलकम करने के लिए बैठे हैं, आपका आह्वान कर रहे हैं, अपना धाम छोड़कर हमारे पास आ जाओ। हमारा प्यार भरा निमंत्रण सुनकर शिव बाबा नीचे उतरने लगे। अपनी तेजस्वी किरणें चारों ओर फैलाते हुए नीचे आ रहे हैं। आगे सूक्ष्म लोक में ब्रह्मा बाबा के तन में अब दोनों नीचे आ रहे हैं। दिव्य फरिश्ता आकाश मार्ग से अपना तेज चारों ओर फैलाते हुए नीचे आ गए हमारे सामने। दृष्टि दे रहे हैं। अपना वरदानी हाथ सिर पर रख दिया है। बहुत अच्छी तरह महसूस करें, बाबा के हाथ से शक्तियों की किरणें निकलकर मुझ में समा रही हैं। मस्तक पर तिलक लगाया और वरदान दिया, बच्चे निर्विघ्न भव।
स्वीकार कर लें। परम सद्गुरु का वरदान, विघ्न विनाशक भव, बाप समान भव। और बाबा दृष्टि देते हुए लोप हो गए। ओम शांति। हम इन वरदानों को स्वीकार करें और बहुत अच्छी तरह फिर से अच्छी तरह जान लें, समस्याओं से अधिक शक्तिशाली हम हैं। ईश्वरीय शक्तियां हमारे पास हैं, जिनकी ओर बाबा इस दृष्टि से देख रहा हो कि इन्हें संसार के विघ्नों को नष्ट करना है। सोच लें वो कितने शक्तिशाली होंगे। हम अपनी शक्तियों को भूलें नहीं, भूल जाते हैं और फिर बाबा से मांगते हैं शक्तियां। बाबा को कहते हैं ये विघ्न नष्ट कर दो। बाबा कहते हैं नहीं, विघ्न विनाश करने की शक्ति तुम्हारे पास है, तुम विघ्नों को नष्ट करो। तो हम बहुत एकाग्रचित्त होकर ऐसा प्रवाह चारों ओर फैलाएंगे। माताएं, अधर कुमार, टीचर बहनें सभी अपने अपने स्थानों को निर्विघ्न बनाएंगे। मैं एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं। सभी सुंदर नशे में स्थित हो जाएंगे। महाराष्ट्र के तो थोड़े भाई बहनें आगे मुझे दिख रहे हैं। महाराष्ट्र में विशेष, कुछ आंध्र में गणेश चतुर्थी के अवसर पर अनेक भक्त लोग अपने घर में विष्णु की गणेश जी की प्रतिमा की स्थापना कराते हैं। 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 11 दिन गणेश की प्रतिमा अपने घर में रखते हैं। अच्छे नियमों का पालन करते हैं, कोई विशेष विघ्न को नष्ट करने के लिए, या पहले से ही मिन्नत मानियत होती है कि हमारा ये विघ्न नष्ट हो जाए तो हम गणपति को 5 दिन अपने घर में बैठाएंगे और उनके विघ्न नष्ट होते हैं। जो महाराष्ट्र वाले हैं वो सब जानते हैं, काफी इस चीज का प्रभाव भक्ति में देखा जाता है। अब सोच लें जरा, सभी विचार करें मेरे साथ। गणेश जी की प्रतिमा घर में रखने से विघ्न नष्ट हो जाते हैं, और जिन घरों में स्वयं गणेश जी रहते हों उनका क्या होगा? सोचो, कौन कौन बैठे हैं इस सभा में? गणेश जी, गणपति हाथ उठाओ जरा। बहुत गणपति हैं यहाँ तो। बॉम्बे में तो लाइन लगी रहती है, जब विसर्जन भी करते हैं तो जगह भी नहीं मिलती। देखो हमारी सभा में 20,000 गणपति बैठे हैं, तो विघ्न रहेंगे? अगर ये नशा हो जाए, बहुत बड़ी चीज है, तो हमसे विघ्नों को नष्ट करने की किरणें फैलने लगेंगी। इसलिए मैंने आपको कहा, फिर याद दिलाता हूं, जिनको अपने अपने घरों को और सेवा स्थानों को निर्विघ्न बनाना है, वो सवेरे उठते ही गुड फीलिंग के साथ 7 बार याद करेंगे, मैं मास्टर ऑलमाइटी विघ्न विनाशक हूं और मेरे अंग अंग से शक्तियों की विघ्नों को नष्ट करने वाली किरणें चारों ओर फैल रही हैं। तो ये वरदान अपने साथ लेकर चलेंगे
और आने वाले समय में बहुत आत्माओं को ये काम करना है। दूसरों पर दृष्टि डालकर उनके विघ्न नष्ट करना, दूसरों के सिर पर हाथ रखकर उनको विघ्नों से मुक्त कर देना, दूसरों को वरदानी बोल बोलकर विघ्नों से रहित बना देना, ये काम आने वाला समय हम सभी से चाहेगा। तो बहुत ध्यान देंगे, बड़े बड़े कार्य हमें करने हैं, इसलिए बड़े काम करने वालों को छोटी बातों से प्रभावित नहीं होना चाहिए। हम छोटे नहीं, हम साधारण नहीं हैं। इस सृष्टि की महान आत्माएं, बाबा के द्वारा चुनी हुई पूर्वज आत्माएं, संसार को विघ्नों से मुक्त करने वाले विश्व कल्याणकारी महान आत्माएं हैं। ये स्वमान आज हम अपने को बहुत अच्छी तरह दे दें। बाबा हमारे बीच आते हैं। आज का दिन तो बाबा मनाने ज्यादा आते हैं। बहुत मुबारक मिलेंगी हम सबको। जैसे सभी के घरों में जब बच्चों के बर्थडे मनाए जाते हैं, सब जानते हैं सारा दिन कितना खुशी का माहौल होता है, बच्चे भी कैसे आनंदित होते हैं। आज सारा दिन हम भी उसी तरह आज रहे। और अब जब बाबा अपने हाथ से हमारे सामने स्वयं झंडा लहराएगा, जब वो हम सभी को वरदान देगा, तो हम भी बहुत खुशी में और शक्तिशाली स्थिति में स्थित रहेंगे। आज कुछ बाबा को देना भी है। सभी बाबा को कुछ अर्पित करने का दृढ़ संकल्प करें। शिवरात्रि पर कोई कहते हैं 3 पत्तों वाली बेल त्रिबेल चढ़ाई जाती है, कोई कुछ कुछ चढ़ाते हैं। शिव के लिए तो प्रसिद्ध है, उसने जहर पिया। सभी आत्माओं के विकारों के जहर को नष्ट करने वाले शिव बाबा हमारे हैं। और आज वो तैयार रहेंगे कि हम अपना कोई भी विषैला संस्कार, अपने अंदर छुपा हुआ कोई भी विष जो हमारी स्थिति को कड़वाहट से भरता हो, उसको बाबा पर बलिहार कर दें। जैसे मैं 2-4 बातें आपके सामने रखता हूं, उनमें से कुछ आप चुन लें। कड़वे बोलने का संस्कार हो, छोटी छोटी बातों में परेशान होने का संस्कार हो, दूसरों को दुख देने का संस्कार हो, ईर्ष्या करने का संस्कार हो। बात छोटी है हम सबके लिए, लेकिन मार्ग में बाधक हैं। कोई अपवित्रता का संस्कार हो, कोई विशेष इच्छा आत्मा को परेशान करती हो, कोई विशेष पास्ट की घटना आपको उड़ने न देती हो, बलिहार कर दें आज बाबा पर। और देखेंगे हमारी स्थिति कितनी हल्की हो जाएगी। आज के दिन बाबा लेता है, अटेंशन देंगे इस बात पर। वो लेने आ रहा है, हमारे विष को लेने के लिए आ रहा है। हम सच्चे मन से कोई भी चीज आज उस पर बलिहार करेंगे और यही प्रैक्टिस करते हैं। चलें सूक्ष्म लोक में। महसूस करें अपने को, मैं आकाश के ऊपर, यहां चारों ओर सफेद प्रकाश, ये फरिश्तों की दुनिया, परमानंद से भरपूर,
सामने से बाप दादा आ रहे हैं। बाप दादा को बहुत स्पष्ट देखें। दृष्टि देते हुए आ रहे हैं। दोनों हाथ फैलाए हैं बाबा ने और दे दें जो कुछ देना चाहते हैं और ले लें जो कुछ लेना चाहते हैं। आज के दिन भोलानाथ भोला बनकर बैठता है। जो भक्तों की भी मनोकामनाएं पूरी करता है, वो आज हमें भी वरदान देगा। सच्चे मन से बलिहार कर दें। और अब आत्मा बनकर चलें परम धाम। शक्ति भर लें स्वयं में, ताकि जो हमने दिया है वो सदा के लिए छूट जाए। परम धाम में सर्वशक्तिवान की किरणों के नीचे सर्वशक्तिवान की किरणें मुझ में समा रही हैं। ओम शांति। एक सुंदर संकल्प और आज करेंगे बाबा के सामने। अभी से 78 इयर्स हो गए। हमने बार बार हर वर्ष बाबा का और अपना जन्मदिन मनाया। बाबा ने हमारी बहुत पालना की है। हमने देखा बाबा को अव्यक्त रूप से सदा 12-12 घंटे, 16 घंटे, 14 घंटे सभी की पालना करते हुए। दादी के रथ का आधार लिया, उनके शरीर को भी बल देकर चलाते हुए लंबा काल बाबा ने हमारी पालना की है। बहुत सारे भाई बहने उस पालना में पले हुए बैठे हैं। हम संकल्प करें, हमें बाबा की पालना का रिटर्न देना है। बहुत प्यार से तैयार किया है बाबा ने हम सबको, बहुत उम्मीदों के साथ पालना की है। उसकी पालना का रिटर्न हमें देना है। इसलिए शुरुआत यहां से करेंगे। अपने साथियों को निर्विघ्न बनाकर दूसरों को गिराना तो बहुत लोग जानते हैं। गिरोहुओं को उठा देना, जो जीवन में निराश हो गए हैं उनके जीवन में फिर से उमंग उत्साह भर देना, जिन्हें जीवन में मंजिल दिखाई नहीं देती उन्हें सहारा देकर मंजिल तक पहुंचा देना। ये बाबा की पालना का रिटर्न हमें देना है। बाबा यही चाहते हैं।
कि मेरे बच्चे मेरे जैसे बनकर वो महान कार्य अब करें जिनके लिए हम सब ने जन्म लिया है, हम सब ने अवतार लिया है इस सृष्टि पर महान कार्य संपन्न करने के लिए। हमारा जन्म, हमारा कर्म बाबा की तरह दिव्य और अलौकिक है। हम महान हैं, अपने इन कर्तव्यों को याद रखें। इसलिए कहीं भी स्वयं को उलझाना नहीं है। हर समस्या का समाधान हमारे पास ही होता है। समस्याओं में न उलझकर समाधान कर देना है। कुछ भी आपकी समझ में ना आए तो जो 2 स्वमान मैंने आपको याद दिलाए उनको आप याद करने लगें, अनेक समस्याएं हल हो जाएंगी। बाबा के इस महावाक्य में विश्वास करें, बहुत गुह्य महावाक्य। जो बच्चे स्वराज्य अधिकारी बनकर रहते हैं, जो बच्चे मास्टर सर्वशक्तिवान के नशे में रहते हैं, विघ्न और समस्याएं उनके पास आ नहीं सकती। सोच लें, विघ्न अगर विघ्न विनाशक के पास ही आए तो क्या होगा? कहीं आग जली हो और मच्छर आग के पास आए तो मच्छरों को नष्ट होना ही होगा। विघ्न विनाशक के पास आए तो विघ्न ठहरेंगे नहीं, वो नष्ट होंगे ही। जरूरत है हमें अपने श्रेष्ठ स्वमान में रहने की। तो बहुत अच्छी तरह ये स्वमान बढ़ाएंगे। चलें एक बार फिर। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान। संभालें अपने अंदर सबसे अधिक शक्तिशाली शिव बाबा ऊपर, और नीचे अगर कोई शक्तिशाली हैं तो वो हम। भर दें अपने अंदर ये संकल्प। ऊपर सर्वशक्तिवान, नीचे हम उसकी शक्तियों से संपन्न। मास्टर सर्वशक्तिवान, उसके ही प्रैक्टिकल रूप। चलते फिरते लाइट हाउस। अपने को संकल्प दे दें, मेरे पास समस्त ईश्वरीय शक्तियां हैं। मैं ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर हूं। मैं विघ्नों से अधिक शक्तिशाली हूं। मेरे अंग अंग से शक्तियों की किरणें चारों ओर फैल रही हैं। ओम शांति। आज बाबा हमारे बीच में आएंगे। जो पहली बार आए उनके लिए स्वर्णिम दिन, डायमंड डे। भाग्य जग गए हैं हम सभी के। कभी सोचा करें बैठकर, इन आंखों ने संगम युग पर क्या क्या देखा। आज भी वही देखेंगे। भगवान को इस धरा पर उतरते हुए हजारों बार हम सब ने देखा है, कोई आज देखेंगे। अपने भाग्य को देखकर बहुत आनंदित हो जाएं सभी। जब हम आनंद में आ जाते हैं तो हमारा चित्त शांत हो जाता है।
आज इस सभा में ऐसे बैठेंगे सभी, बस मैं और सामने बाबा। भगवान मुझसे बात कर रहा है, मुझे व्यक्तिगत रूप से बधाई दे रहा है, मेरा जन्मदिन मनाने आ रहा है, मुझ में शक्तियां भरने आ गया है। इस गुड फीलिंग में रहेंगे। जितना अच्छा नशा होगा उतनी ही सुंदर अनुभूति होगी। हमारा अनुभव डिपेंड करता है हमारी एकाग्रता पर, हमारी विजुअलाइजेशन पर। बाबा जब हमारे बीच में आएंगे तो हम सामने केवल ज्ञान सूर्य को ही देखेंगे, जैसे और कुछ नहीं दिख रहा है। आज हम बाबा की मुरली सुन रहे थे जब सवेरे, मैंने बाबा की एक बहुत गुह्य बात उसमें से पकड़ी। ब्रह्मा बाबा अपने अनुभव सुना रहे थे आज की मुरली में। मैं तुम सबको देखता हूं, पर कभी कभी ऐसा लगता है मैं यहां कुछ भी नहीं देख रहा हूं, क्योंकि वो तो ऊपर देखते थे और जब नीचे देखते थे तो इस नजर से देखते थे कि जो कुछ दिखाई दे रहा है वो सब छोड़कर अब वापिस चलना है। हम सब भी सभा में आज ऐसे बैठेंगे, सामने बाबा के सिवाय और कुछ नहीं है। ये सुंदर क्षण हमें याद आया करेंगे आगे चलकर। वो समय हमारे पास आ रहा है, जिन्होंने सर्व खजानों से अपनी झोली भरी होगी वो इन दिनों को याद करके आनंद से भरपूर रहेंगे, और जिन्होंने ये दिन ऐसे ही बिता दिए वो इन दिनों को याद करके पश्चाताप करेंगे कि काश हमने भी ये सुंदर दिन बाबा से दिव्य अनुभूति करते हुए बिताए होते। तो आज बहुत सुंदर अनुभव सबको करना है। वही खुशी जो सभी ने अपने लौकिक बर्थडे में अनुभव की है, आज उससे 100 गुनी खुशी बाबा के साथ मनाने में हम सब अनुभव करेंगे। और उसका आधार मैंने कहा ये 2 बातें, एकाग्रता और विजुअलाइजेशन, देखना बाबा को। तो हम बहुत भाग्यवान हैं। अपने को स्थित करें अभी से। आज कौन हमारा जन्मदिन मनाने आ रहा है, जिसको देखने के लिए ये नैन प्यासे थे, जिसकी एक झलक पाने के लिए हम वर्षों से इंतजार करते थे, सोचते थे कहीं वो मिल जाए, बस जन्म जन्म की हमारी भक्ति सफल हो जाए। आज वो हमारे बीच में आ रहे हैं। नशे में आ जाएं सभी, इस आनंद में स्वयं को आनंदित कर दें। मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं, जो आज स्वयं भाग्य विधाता, स्वयं वरदाता मुझसे मिलने आ रहे हैं। तो समाप्ति से पहले एक बार फिर अभ्यास करते हैं। चलें। मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। स्वयं भगवान ज्ञान सूर्य मुझसे मिलने आ रहे हैं। अब देखेंगे ऊपर को, ज्ञान सूर्य शिव बाबा अपनी रंग बिरंगी किरणें फैलाते हुए मुझसे मिलने नीचे आ रहे हैं। और आ गए हमारी आंखों के सामने। सामने से उनकी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं।
ओम शांति। ये अभ्यास आज हम बहुत करेंगे, तो थोड़ा सा सुन लें। दादी जी हमारे बीच में आएंगी, बाबा को भोग लगेगा और दादी जी ध्यान में जाएंगी बाबा को अपने में समाने के लिए। हम सभी उन 10 मिनटों में बहुत सुंदर अनुभूतियों में बैठेंगे, संपूर्ण एकाग्रता के साथ, और गीत के साथ साथ अभ्यास करेंगे। हम उड़ के चले जाएं, तो मैं आत्मा उड़कर चली गई परम धाम में बाबा के पास। उसकी शक्तियां स्वयं में समाकर फिर नीचे आ गई संसार में फैलाने के लिए। ये योग का बहुत सुंदर अभ्यास होगा। फिर देह छोड़कर गए ऊपर परम धाम में ज्ञान सूर्य की किरणों में। फिर नीचे आ गए, भ्रकुटी सिंहासन पर बैठ गए, चारों ओर शक्तियां फैलाते हुए। बहुत नशे में वो 10 मिनट बिताएंगे। कौन मिलने आ रहा है, और निमंत्रण देंगे बाबा को। बाबा, हे प्राणेश्वर, आपका वेलकम है आपके बर्थडे पर। बहुत प्यार से फरिश्तों की इस सभा में पधारो। और फिर बीच बीच में देखेंगे बाबा अपना धाम छोड़कर नीचे आ रहे हैं हमारे पास। बाबा आ जाएंगे, सफेद लाइट होगी, बाबा दृष्टि देते हैं 10 मिनट। वो समय भी बहुत बहुत सुंदर होता है जब हम भगवान के वाइब्रेशंस में बैठे होते हैं। यहाँ 2-2.5 घंटे इन वाइब्रेशंस में बैठेंगे, आनंदित रहेंगे। बाबा की दृष्टि से उसके वाइब्रेशंस पूरी सभा में फैल जाते हैं, वहां पहुंचने लगते हैं जहां उसकी महान आत्माएं उससे दृष्टि ले रही हैं, दूर दूर सारे संसार में। दृष्टि को स्थिर करेंगे बाबा के स्वरूप पर, बिना कुछ संकल्प किए। कोई संकल्प नहीं करेंगे हम कोने में हैं, दूर हैं या कहां हैं। जहां भी हैं हम बाबा की नजरों में हैं। बाबा की किरणें लेते रहेंगे, बाबा के स्वरूप पर बुद्धि को स्थिर करेंगे तो उसकी एनर्जी, उसकी शक्तियां हम में समाती जाएंगी। फिर बाबा के महावाक्य हम सुनेंगे, आनंद लेंगे भगवान से मिलन का। महावाक्य सुनाकर वो हमें अपना प्यार देता है, अपनी श्रेष्ठ भावनाएं देता है, अपनी शक्तियां भी देता है, दृष्टि भी साथ साथ में देता है। उनके शब्दों में क्या क्या भरा होता है वो सब रियलाइज करेंगे और बहुत आनंदित होंगे। फिर तो दादियां स्टेज पर आती हैं, बाबा अपना झंडा लहराएंगे, हम भी लहराएंगे साथ साथ। सबके दिलों पर बाबा का झंडा लहर चुका है और अब हमें संसार में बाबा का झंडा लहराना है। वो दिन दूर नहीं जब हर घर पर बाबा का झंडा लहराएगा। तो चलें बाबा को वेलकम करें, बहुत प्यार से वेलकम करें और उनकी याद में उनकी किरणों के नीचे बैठेंगे, सर्वशक्तिवान की किरणों के नीचे।